ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलूवाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें मंत्र नंबर 24 का आज विवेचन चलेगा, जिसका छप्पे इस प्रकार से था। करने देह वियोग प्राण हरता जब आवे, यत्न करे क्या प्राज्ञ कष्ट आगे नहीं पावे। काया वाणी चित्त तीन का संयम करके, जग प्रपंच का ध्यान दूर निज मन से धर के। जो सबका सरदार है काल निवारक सुखद अति, चरण कमल भगवान के करे चिंतवन विमल मति। अब इसका विवेचन। काल का गाल इतना बड़ा है कि उसमें सब समा जाते हैं। काल सबका ही काल है, किसी को नहीं छोड़ता है। नाम रूपात्मक जो जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा। नाश होने के लिए ही उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। और मृत्यु वाले की उत्पत्ति अवश्य होती है। कोई कितना ही प्रयत्न करे, काल से किसी का वश नहीं चलता। जिसका मरण न हो उसका जन्म कभी नहीं होता। प्रत्यक्ष देखते हैं कि बड़े बड़े धार्मिक शूरवीर हुए हैं, उनमें से किसी का भी शरीर नहीं रहा। वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सब की मृत्यु नित्य देखने में आती है। कोई है जैसे कोई प्लेग से, कोई युद्ध में, कोई विष से, कोई कुएं में गिरकर, कोई फांसी की लकड़ी पर चढ़कर मरता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की व्याधियों से मृत्यु होती है। यह सब निमित्त है। वास्तविक तो प्रारब्धानुसार काल ही सबका क्षय करता है। प्रत्येक को किसी न किसी प्रकार की चिंता लगी रहती है, परंतु मृत्यु की चिंता सबको ही है। यह चिंता सब चिंताओं से प्रबल है। अन्य चिंताएं प्रसंग प्राप्त होने पर होती हैं, परंतु मृत्यु की चिंता मृत्यु से प्रथम ही सताती है। अपनी मृत्यु का विचार आते ही सब दीन हो जाते हैं। जगत में मरना कोई नहीं चाहता। सुखी दुखी, रागी मूर्ख, विद्वान, पशु पक्षी आदि सबको अपना प्राण प्यारा होता है। परंतु आश्चर्य है कि मरना न चाहते हुए भी कोई मरने से बच नहीं सकता। शास्त्र में यम यातना का बहुत प्रकार से विधान है। महान विकराल स्वरूप वाला, सबका नाश करने वाला मृत्यु कृतांत है। सब जानते हैं कि मृत्यु इतनी बलिष्ठ है, तब उनके निमित्त उपाय करना बुद्धिमानों का काम है। शरीर का नाश तो अवश्य होगा, परंतु शरीर के नाश के समय अथवा उसके बाद दुख न हो, इसका उपाय करना चाहिए। आयुर्वेद आचार्यों ने निर्णय किया है कि रोग की औषधि है, मृत्यु की औषधि नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को मरते समय क्या करना चाहिए, यह प्रश्न है। जिसने पूर्व में कुछ भी प्रयत्न नहीं किया है, वह प्रयत्न को जानते हुए भी
मृत्यु के समय में प्रयत्न नहीं कर सकता। जिसने प्रथम से अभ्यास कर रखा है वह ही मृत्यु के समय अभ्यास के बल से कुछ कर सकता है। मृत्यु का समय महान विपत्ति का होता है। उस समय बुद्धि व्यग्र हो जाती है। कर्तव्य अकर्तव्य का विचार अथवा प्रयत्न नहीं हो सकता। इसलिए जो मरने के समय में करना है उसका अभ्यास प्रथम से ही रखना चाहिए। आने वाले दुख को जताते हुए भी उसके निमित्त जो प्रयत्न नहीं करता वह महामूर्ख है। संसार में इसी प्रकार के मूर्खों की संख्या बहुत है। आने वाले दुख की निवृत्ति करने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दीर्घ दृष्टि, जो प्रथम से ही आने वाले दुखों को जानकर प्रयत्न कर ले। दूसरा समयोचित कार्य करने वाला, जब दुख आवे तब समझकर दुख निवृत्ति का उपाय करे। और तीसरा दीर्घ सूत्री, जो दुख आने पर भी हाँ दुख से निवृत्त होने का प्रयत्न करूँगा ऐसा विचारती ही रह जाए और दुख की निवृत्ति न कर सके। दीर्घ दृष्टि प्रथम ही चेत जाता है, इसलिए सुखी होता है। दूसरा भी दुख से निवृत्त हो जाता है, परंतु उसमें संदेह रहता है। मृत्यु को सब जानते हुए भी न जानते हुए के समान ही है। एक दीर्घ दृष्टि ही उसको जानता है और उसके निमित्त प्रयत्न करता है। अब इसी में एक दृष्टांत है जिसको कर लेंगे भगवान। ओम शांति शांति शांति।